और हाँ यार दोस्तों, पहाड़ी मिर्चों का जो रेट होता है वो भाई 5 से ऊपर ही होता है, यानी कि 500, 600, 700, 800। तो लो जी दोस्तों, आपके लिए है भाई गुलदस्ता मेरी तरफ से भाई। ये देखो। और अगर इस बार रेट अच्छा मिल गया ना तो मजे आने वाले हैं भाई। काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। साल भर का जो प्रॉफिट होता है ना वो इन मिर्चों से निकलता है भाई सभी लोगों का। पर हमारी समझ में नहीं आता है कि जब ये बिकते हैं तो ये जाते कहाँ हैं भाई, कौन सी कंट्री में जाते हैं जहाँ इतने वीआईपी लोग रहते होंगे जो भाई 500-600 रुपये केजी मिर्च खाते होंगे भाई। तो चलिए जी दोस्तों, आज जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है भाई अपने मिर्च के फार्मिंग से भाई। तो काफ़ी खुशी होती है जब हमको साल भर का प्रॉफिट मिलता है भाई। तो मिर्चों से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तो इसीलिए हम आ रखे हैं आज खेत में मिर्च की कटाई करने भाई। तो अभी इनको काटने भी है, फिर घर तक ले जाने भी है भाई, यानी कि बहुत मेहनत होने वाली है आज। कम मेहनत नहीं होती है भाई मिर्च उगाने में। तो चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं आज अपने मिर्च के फार्मिंग से। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ और हमारे एक और मिर्चों के खेत के ब्लॉग के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए जी भाई, मेरा नाम है संतोष रावत और मेरे गांव का नाम है रावतपुर, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए जी दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि आज मैं आ रखा हूँ मिर्च के फार्मिंग में भाई। तो अभी मिर्च की कटाई चल रही है। तो मैं जो मिर्च है ना उनको बांधने के लिए जो ये कपड़ा लाया हूँ मैं घर से, धागे भाई बोलते हैं हमारे पहाड़ों में। तो इनको ना बारीक बारीक शेप में इनको वो करूँगा, फाड़ूंगा और फिर मिर्च के जो गट्ठी होती है ना उनको बनाऊंगा, बांधूंगा इससे भाई बढ़िया तरीके से। तो अभी आपको मिर्च के नज़ारे दिखाई जाएंगे सबसे पहले भाई। तो लो जी दोस्तों, आपके लिए है भाई गुलदस्ता मेरी तरफ से भाई। ये देखो। तो दोस्तों, जैसे काम पे हम लगे हुए हैं वैसे ठीक भाई गांव वाले भी लगे हुए हैं भाई मिर्च की फसल काटने पे। और काफ़ी अच्छा भाई मिर्च देखने को तो मिल रहा है, बट उस हिसाब से नहीं हुआ भाई जिस हिसाब से होना चाहिए था। उस हिसाब से मिर्च है नहीं भाई इन पेड़ों पे। ये देखो, दीपक सिंह भी भाई, सामने दीपक सिंह का खेत है। काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे कटाई चल रही है। ये देखो, 7 गडोली मिर्च होते हैं वाल इसमें। और बाकी जो जमरिया गाँव वाले हैं नीचे वो अपने खेत खाली कर रहे हैं भाई। तो जब खेत खाली हो जाएंगे फिर इनमें हल चलेगा, यानी कि फिर मेहनत होने वाली है डबल। और सामने के जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारे गांव के आसपास के पहाड़ है भाई पूरे। और अब आपको ये रेड रेड होते हुए दिख रहे होंगे भाई। तो दरअसल इनकी कटाई हो रही है इन पहाड़ों की। इन पे जो घास है ना इसको काटा जा रहा है और एक सामने इंस्टॉल किया जा रहा है भाई। देख सकते हो पूरी घास सूख चुकी है। वहाँ कटाई हो गई है ना, वहाँ देखो वहाँ कटाई हो गई है। तो वहाँ बिल्कुल कैसा हो गया पहाड़ बिल्कुल, और नीचे अभी हरा भरा है। तो ये पूरा खाली होने वाला है दरअसल भाई, लाल होने वाला है पूरा पहाड़। ही देखो, और सामने अपना प्यारा सा रावतपुर गांव जो कि कुछ ऐसी जगह पे बसा हुआ है। और ये हमारे खेत है भाई इस साइड। और हाँ यार दोस्तों, पहाड़ी मिर्चों का जो रेट होता है वो भाई 5 से ऊपर ही होता है, यानी कि 500, 600, 700, 800 कुछ ऐसे ही जाता है भाई। तो इस बार हम चाहते हैं कि रेट अच्छा मिले भाई, 600 से ऊपर ही मिले, बेटर रहेगा हमारे लिए। क्योंकि मिर्च भी कम है ना इस बार, वैसे नहीं है मिर्च पर है भाई, मतलब ना देखने लायक तो है। पर जैसे पेड़ होते हैं ना गप यानी कि भरे हुए, वैसे नहीं है भाई। तो यहाँ देख सकते हो कुछ ऐसी मिर्ची होती है भाई। तो ये वाली मिर्ची होती है ना जो रेड रेड वाली, बिल्कुल ये वाली बिकती है भाई। और ये जो दागियाँ दागियाँ होती है ना, जैसे कि आपको दिखाऊं मैं, जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं भाई। तो जैसे कि ये है ना, तो इस पर दाग है देखो एक यहाँ पे ना। तो ये दरअसल ये कम रेट में बिकता है क्योंकि ये कूड़े के भाव में बिकता है भाई। जैसे कि 600 रुपये किलो है तो ये 300 रुपये केजी जाएगा या 3.5 के ऊपर ही जाएगा भाई। कुछ ऐसे चलता है सीन मिर्चों का। और अभी हमने कुछ ऐसे काट लिए हैं भाई, ये देख सकते हो यहाँ से भी खाली हो गया है, बस इतने ही बचे हुए हैं। और इधर को हमने पूरा खाली कर दिया है खेत भाई। और अगर इस बार रेट अच्छा मिल गया ना तो मज़े आने वाले हैं भाई। काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। साल भर का जो प्रॉफिट होता है ना वो इन मिर्चों से निकलता है भाई सभी लोगों का। पहाड़ों में जितने भी लोग होते हैं ना तो साल भर का प्रॉफिट इसी चीज़ से कमाते हैं भाई।
पर यार मिर्ची के फार्मिंग में काम करना या मिर्चों को उगाना इतना भी आसान नहीं है कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना कि 500-600 रुपये केजी, मेहनत भी बहुत डबल होती है भाई। और उसी दौरान कुछ ऐसे भी कांड होते हैं जैसे कि यहाँ देखो भाई, मेरी नज़र एकदम से पड़ी तो चूहे भी नष्ट करते हैं मिर्चों को कुछ ऐसे भाई। और जानवर तो क्या बोले फिर भाई, जंगल नज़दीक है तो देखो चूहे ने कैसे काट रखे हैं मिर्च, सारी मिर्च की फसल बर्बाद चूहे करते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा ना। अब दोस्तों जो है कि कुछ ही काम बचा हुआ है, बाकी काम हमने ख़त्म कर दिया है भाई। तो पूरा खेत हमने ना बिल्कुल सबाज चट कर दिया है मिर्च काट काट के भाई। ये देखो पूरे खेत में आप लोगों को मिर्ची मिर्च देखने को मिल रही होगी और भाई लगा है भाई काटने पे। और ये देखो भाई मिर्च मिर्च जहाँ तक नज़र पहुँचेगी। और वहाँ के तो हमने काट के एक चक्कर घर पे छोड़ आए हैं भाई। अगर लोगों के घरों के छतों के ऊपर की बात की जाए तो वहाँ पे भी भाई मिर्ची मिर्च देखने को मिल रही है। तो दरअसल ये भी सुखाने रखी हुई है भाई छतों पे। तो अभी ऐसा करते हैं कि फटाफट से घर की तरफ निकलते हैं और खाना भी खाना है भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और भूख भी लग चुकी है भाई। और धूप तो क्या ही बताया जाए भाई, आजकल धूप ना खतरनाक वाली लग गई है भाई। तो धीरे धीरे करके हमारे पहाड़ में बोलते हैं रूढ़ी, तो रूढ़ी पड़ने वाली है भाई कुछ दिनों बाद। तो अभी हम निकलते हैं फटाफट घर और घर पे मिलते हैं भाई। बाकी दोस्तों बढ़िया से घर पे पहुंच चुका हूं और खाना भी हो चुका है बढ़िया से। और धूप भी हल्की हल्की हो गई है, यानी कि जाने के कगार पे हो गई है। जैसे ही ठंडियों का सीज़न आता है तो जो हमारे घर है यहाँ से धूप धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है भाई। तो हल्के हल्के स्टेप से धूप भी निकलने लग गई है भाई। और दोस्तों जो खेत आपको कुछ दिनों पहले तक हरे भरे दिखाई दे रहे थे वो अब भाई कुछ ऐसे हो गए, यानी कि इनमें हल चल चुका है और आलू लग चुके हैं भाई। तो आलू की फार्मिंग भी होती है भाई हमारे गांव में ना, तो पूरे आलू के खेत है ये, इनको हलोड़े बोलते हैं भाई हमारे यहाँ। अब धीरे धीरे करके ये वाला खेत भी खाली होगा, नीचे भी खाली होगा और पूरा ऐसा ही हो जाएगा भाई। तो खाली खालीपन आने वाला है भाई। तो देखो कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है आजकल भाई यहाँ नीचे। बाकी ठीक सामने हमने कूड़ा वाली मिर्च सुखाने रखी हुई है भाई। तो ये है भाई पिछले सीज़न की कूड़ा मिर्च। तो जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया था कि इनका रेट थोड़ा डाउन होता है, बट हम इनको बेचते नहीं है भाई, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ रेड खाते हैं तो कुछ कूड़ा वाले, यानी कि ये भी अच्छे होते हैं पर इनका जो मिर्चपन होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है। इसीलिए ये देखो भाई इनका जो दागिया होता है ना, तो ये थोड़ा फीका हो जाता है भाई। तो इसीलिए इनको हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो रेड होते हैं इनको बेच देते हैं भाई हम। बाकी दोस्तों जिन मिर्चों को हमने सुबह काटा था उनको हमने स्टैंड पे चढ़ाया है और घर के आसपास ही रखा हुआ है भाई। अगर कहीं और रख देते हैं तो भाई चूहे नष्ट कर देते हैं। कम से कम ऐसा तो रहेगा कि अपने नज़र के सामने रहेंगे तो चूहों को हम भगा सकते हैं भाई। क्योंकि इस बार मिर्च बहुत कम है तो पूरा नष्ट कर देंगे, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए इनको स्टैंड के ऊपर चढ़ाया है भाई घर के आगे। और हाँ यार दोस्तों, हम मिर्च की फार्मिंग तो करते हैं पर हमारी समझ में नहीं आता है कि जब ये बिकते हैं तो ये जाते कहाँ हैं भाई, कौन सी कंट्री में जाते हैं जहाँ इतने वीआईपी लोग रहते होंगे जो भाई 500-600 रुपये केजी मिर्च खाते होंगे भाई। मिर्ची जब 500-600 रुपये केजी है तो और क्या खाएगा भाई। तो कम से कम भाई वो मतलब कुछ ऐसी चीज़ बनती है इन मिर्चों से ना, जैसे कि बारूद हो गया, ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है शायद ना। बारूद भी बनता है क्योंकि मिर्चों से, तो कुछ मुझे लगता है ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है क्योंकि बारूद भी बहुत महंगा है और इनसे बारूद भी जनरेट होता है भाई। इनका जो अंदर का धूल होता है, पाउडर बनता है ना, तो उससे बारूद भी बनता है। तो शायद ना उस चीज़ में इसका इस्तेमाल करते होंगे भाई। बाकी आप लोगों को कुछ पता होगा तो कमेंट कर देना भाई। तो चलो ये तो बढ़िया बात है कि हल्की फुल्की हवा चलने लगी है। तो जो ये हमने गेहूं सुखाने रखे हुए हैं, दरअसल ये कल चक्की में जाने वाले हैं भाई, रशिया महादेव। तो इनको बताया जा रहा है, बताने का मतलब होता है कि जो छीटा जा रहा है, जो इनमें बेस्ट है ना वो उड़ जा रहा है भाई एक साइड को, बाकी जो गेहूँ होता है वो नीचे गिर रहा है ज़मीन पे भाई वहाँ पे। तो देख सकते हो कुछ ऐसे प्रोसेस होता है भाई गेहूं को ना छीटने का या इनसे वेस्ट निकालने का भाई। और इसको सुप बोला जाता है हमारे यहाँ भाई, पहाड़ों में ना सुप बोलते हैं इसको। तो जब ना हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम तो इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा देखते थे, क्योंकि ये बांस का बना हुआ है और वो टीन का बना हुआ है भाई। वो ना घर पे आया था एक बार एक कलाकार, तो उसने बनाया था भाई।
तो अब तो लोग भाई इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको ना लीपा पोथा नहीं जाता है, और इसको लीपा पोथा जाता था भाई। इस पे ना मिट्टी और गोबर का लेप बना के लगाया जाता था, कुछ ऐसे भाई आपको दिखाई दे रहा होगा। तब इससे एक भी दाना नीचे नहीं गिरता था, और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ भी थी, पुरानी चीज़ है भाई। तो अभी भी है अपने घर पे, किन किन के घर पे आप कमेंट करना भाई। तो आप लोगों से बात करते करते भाई चाय पीने का टाइम भी हो गया है, और टाइम हो गया है 3 बज गए हैं भाई। तो 3 बजे अब भाई और भी काम करने पड़ते हैं, आजकल असुस का महीना है तो बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो ब्लॉग इतना भी बन रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई। बाकी एक बार जरा माता श्री से कंफर्म करते हैं कि आज क्या काम होने वाला है, हैं? हैं? मजाक तो नहीं करनी जन्नी तो, हैं? नहीं यार। तो सुन लिया होगा भाई आप लोगों ने, हमको दिन का काम भी मिल चुका है, तो काम भी करने हैं भाई। तो ये काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो तब तक इसको एंजॉय कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि भाई। बाय बाय।